गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवन्ते। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भक्ति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मती के गुरु दरिया। राम राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय आनंद विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत जन जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक सत्संग संरक्षक महानुभाव, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है कि मानव जीवन का जो ध्येय है, एम है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर चलने की हमें अंदर ही अंदर प्रेरणा हो रही है। जान लेना चाहिए कि हमारे पर सद्गुरु और राम की कृपा है। अंदर ही अंदर प्रेरणा क्या है? सत्संग में मन लगता है, सत्संग प्यारी लगती है, साधना अच्छी लगती है, भगवान राम जी महाराज अच्छे लगते हैं, सद्गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है, धर्म के प्रति विश्वास है, राम के प्रति बहुत ही उदार और पूजनीय भाव है। तो जानना चाहिए कि हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम से कम थड़ियाँ तो कर ही रहे हैं। थड़ी करने लग जावे, बच्चा छोटा होता है और वो घुटनों के बल से चलता है, फिर घुटनों से पैरों पे चलने की कोशिश करता है और लड़खड़ाने माता कहती आ बेटा मेरी गोद में आ जाओ। इतने में वो लड़खड़ा करके चलने लगता है और जिसे मारवाड़ी में धिपड़ी कहते हैं, धिपड़ी खाता है वो। धिपड़ी मन झुकने लगता इधर उधर, इधर राउंड उधर राउंड में। तो इतने में माँ दौड़ करके उसे पकड़ लेती है, रक्षा करती है, बचा लेती है, लाड करती है कि कुछ भी मेरा प्यारा कुछ कदम बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है, अब शरीर में इनकी चंचलता आई है और चलने में सक्षम है, थोड़े से ही दिनों में पैरों के बल चलने लगेगा, ऐसे उसे विश्वास हो जाता है। तो परमात्मा की तरफ हम कैसे जागें, कैसे बढ़ें, इसके लिए पूर्णतया पूर्ण रूपेण गुरु ही माध्यम है, गुरु ही इस विषय में साध्य है और कोई उपाय नहीं।
इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में गुरु को महत्व देते हुए, गुरु को नमस्कार करते हुए आशा और विश्वास के साथ व्यक्ति कर्मों को परास्त करने में सक्षम हो जाता है और कर्मों से दूर होकर गुरु की शरण में आ जाता है। फिर उसे कोई भी भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की घबराने की फिर आवश्यकता नहीं। गुरु की शरण का मतलब ये नहीं कि तुम सामने बैठ गई ये शरण हो गया है, शरण ये नहीं है, ये तो सत्संग है। गुरु की शरण का मतलब ये गुरु के सिद्धांत का पालन करना। गुरु का क्या हमें इशारा है, क्या संकेत है, वो आध्यात्मिक संकेत है, साधना का इशारा है, जीवन का अच्छा पवित्र मानवता का संदेश है। जान लेना चाहिए गुरु अब कृपा करेंगे, अब कृपा हो रही है, धीरे धीरे हो रहा है मामला हमारा सिद्ध। लेकिन गुरु से कभी भी दूर नहीं जावे। दूर नहीं जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम हम गुरु के पास में ही रहो, चलते रहे तो गुरु के साथ में चलना, गुरु के वहीं रहना, ये नहीं है। गुरु के पास रहने का मतलब क्या है? गुरु के बताए मार्ग पर निष्ठा रखना। कोई कैसा भी कितना भी बड़ा दुनिया में माना हुआ पुरुष होता है, आ जाता है, तो भी मन विचलित नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे तो, जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। महिमा मंडन एक सदगुरु की होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति की महिमा मंडन करती है, न कि दूसरे एरे घेरे लोगों की। क्यों? पति उसका कैसा भी है, बदसूरत है, काला है, आंख से भी कसर में है, लेकिन वो अपने पति को पति के रूप में ही स्वीकार करती है। ऐसे ही किसी हर परिस्थिति में अपने गुरु के साथ ये भाव रखने से ही साथ रहने जैसा हो गया। साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, यही साथ है। सजनों, बातें बहुत है लेकिन करना बड़ा कठिन है। न वक्ता करता और न श्रोता करता। मुश्किल से वक्ता कोई 1% जरूर करेंगे, श्रोताओं का तो कोई भरोसा ही नहीं है। एक बार इधर चले गए फिर उधर चले गए, ये चीज जीवन में दी होगी तो ये भक्ति में विघटित हो जाता है, विघटन होने लगता है। इस वास्ते कोई स्वयं भगवान आ जाए भी तो क्या है, हम हैं उनके और उनके ही रहेंगे और सदा रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, ऐसी इस आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। मीरा ने कृष्ण के अलावा किसी को भी मानव भी नहीं माना, ईश्वर मानना तो दूर रहा। मीरा के जीवन में समस्याएं आई, बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं तो वहाँ पर कुछ अशांति होती ही है। मीरा की आलोचना की पीर वालों ने, साधुओं के साथ रहती है, मानती नहीं है, अंतपुर छोड़ दिया, ये कोई भाई है, ये लोग निंदा करने लगे। सासरा में गई मेवाड़ तो वहाँ भी ऐसा ही और भी ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा तकरार हुआ। फिर वो गई वृंदावन, वहाँ पर तो लोग खुलेआम द्वेष करने लगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जाने लगे, मीरा को महान मानने लगे, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों के मन में दुख हुआ कि इसको लोग मानते रहे, हमको नहीं मानते हैं। और कोई माने नहीं माने क्या फर्क पड़ा, कितने लाखों आदमी भी आ जावे और साधना नहीं है, संयम नहीं है, जीवन में अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व? परमात्मा का। तो क्या हो जाएगा? कोई भी फायदा नहीं होता।
मीरा दुखी होने की वजह से उन्होंने अपना एक व्यक्ति को भेजा कागज लिख करके। जीव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास गए, जाकर कहा कि गुरुदेव मीरा आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात एकांत में बात करना चाहती है। जीव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं औरत से एकांत में बात नहीं करता। रिटर्न हो गया वापिस, और जाकर के मीरा को बोल दिया वो आपसे अकेले में मिलना नहीं चाहते। तब मीरा ने कहा क्यों, क्या कारण है? कि वो पुरुष है, आप औरत हैं। औरतों से और भी औरतें हैं वृंदावन में, वहां उनको से भी वो नहीं मिलते। मीरा ने कहा पुरुष तो एक ही है, बाकी सब औरतें हैं। सारी औरतें, शरीर भले उन पुरुष का बना हुआ हो, लेकिन मर्द कोई नहीं है। मर्द तो एक ही कृष्ण है, वो मेरा पति। उस व्यक्ति ने जाकर के वापिस गोस्वामी जी को कह दिया कि मीरा ने ये वचन कहे हैं। तो गोस्वामी जी बोले कि इस प्रकार से ऐसी औरत जो सर्वत्र परमात्मा को देखने वाली है, अपने पति को ही देखने वाली है, तो उसको मेरे पास बुलाओ और मैं उनसे एकांत में बात कर सकता। मीरा को समाचार मिला और मीरा गई वहाँ एकांत में बात की। अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा द्वारका देश की शरण में चले जाओ, समुद्र के किनारे जहाँ मंदिर बना हुआ है, वहाँ तो संगीत गाते रहना, कीर्तन करते रहना और अपने प्यारे को लाड लडाना। मीरा ने वैसा ही किया और करके भी कभी कभी गुनगुनाती थी, कभी बोलती, कभी नाचती थी, कभी गाती थी। अरे मैं जानियो नाही हरि से मिलन कैसे होई, मैं जानियो नाही प्रभु से हरि से मिलन कैसे हो, प्रभु से मिलन कैसे हो। मैं जानियो नाही हरि से मिलन कैसे हो, मैं जानियो नाही प्रभु से मिलन कैसे हो। सजना फिर गए अंगना, आए मेरे सजना फिर गए अंगना। मैं भागन रही हूँ सो, मैं भागन रही हूँ सो। मैं जानो नाही हरि से मिलन कैसे हो, मैं जानो नाही प्रभु से मिलन कैसे हो। चीर करूँ गल कंथा, फाड़ूंगी
तीर करूँगल कंथा रहूँ विरागण हो रहूँ विरागण हो। मैं जान्यो नाई हरि से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नाई प्रभु से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नाई हरि से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नाई प्रभु से मिलन कैसे हो। फोड़ूं मांग बखेरूं चूड़िया में फोड़ूं मांग बिखेरूं कजरा में डारूंगी धो। ओ कजरा में डारूंगी धो। मैं जान्यो नाई हरि से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नाई प्रभु से मिलन कैसे हो। दिवस फिरे सतावे। रात दिवस बिरह सतावे। कलन पड़त पल मोह। कलन पड़त पल मोह। मैं जान्यो नाई हरि से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नाई प्रभु से मिलन कैसे हो। प्रभु से मिलन कैसे हो। हरि से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नाई हरि से मिलन कैसे हो।
के प्रभु गिरधर नागर, मिले बिछड़ो मत को, ओ मिले बिछड़ो मत को, मैं जानो नाई हरि से मिलन कैसे हो, मैं जानो नाई प्रभु से मिलन कैसे हो। प्रभु से मिलन ऐसे हो, मैं जानो नाई हरि से मिलन ऐसे हो। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। मैं जानियो नहीं हरि से मिलन कैसे हो। कभी ऐसी स्थिति हुई हमारे जीवन में? ऐसी स्थिति तो हुई, परमात्मा को छोड़ करके संसारिक वस्तु के लिए हुई, परमार्थ को छोड़ करके अर्थ के लिए हुई, राम को छोड़ करके काम की हुई, लेकिन राम के लिए, सदगुरु के लिए कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई। ये स्थिति होती तब राम घर आते हैं। मीराबाई की पद का मैं अर्थ करता हूँ, शब्दार्थ सिर्फ, भावार्थ पे नहीं, ऋष्यात्मक नहीं। ऋष्यात्मक तो करेंगे तो पूरा भी समय इसी में लगेगा। मीरा जो गुण गुनाती ही कन्हैया के लिए, और उनका गुरु रेदास जी जाति से निम्न थे, लेकिन वो मान थे, तो उन्होंने ही इस भक्ति की राह बताई, मार्ग बताया। मीरा कहती है कि मैं बाहर गई तो मेरे कन्या मेरे घर पे आया था, आए गए सजना फिर गए अंगना। सजना मन पति, पूर्ण पति, जीव का पति, प्रत्येक प्राणी का जीव का पति ईश्वर है। शरीरों का पति जो है ये लौकिक व्यवहार में है। तो सज्जनों, आखिर पति वही है जो कभी छोड़े नहीं, कभी छूटे नहीं, कभी फूटे नहीं, और कभी घुटे नहीं, और कभी लूटे नहीं, और कभी झूठे नहीं। तो मामला जमता। ऐसा कौन है? ऐसा ईश्वर है। ऐसे भर को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, बरबर ये सामरो सामरो सामरो, जुड़ लो अमर हो जाए, जुड़ लो अमर हो जाए, ईश्वर को क्या मरूं रे। ऐसा आए गए सजना फिर गए अंगना, मैं अभागन रही शोध में, जाना नहीं मैंने, पहचाना नहीं, अभागी हूं मैं, अभागन हूं, जान नहीं पाई। हे मेरे प्यारे, मेरे चूंदड़ी जो ओढ़ी हूँ तेरे ही संकल्प की ओढ़ी हूँ, तो ही मेरा पति, और कोई दुनिया में मेरा नहीं है। और यदि आपको ये पता है, आप ये चाहते हैं कि भाई तुम
शादीशुदा है और पति तेरे है या मर गया, उसे मर गया था पति दिन का, तो क्या होगा फिर? तो बोली मीरा कहती है, चुड़ला फोड़ू मांग बखेरूं, कजरा मैं डारूंगी धोई। कि संसारिक पति नहीं, संसारिक पति यदि आप मानते हैं तो मैं अभी फैसला करती हूँ। चुड़ला फोड़ दिया उसने, आंखों में काजल निकाला था, रोई हुई पानी था, उसी पानी से पूछ लिया, रोने का जो पानी था। और चुनड़ी को फाड़ दूं, उसकी घलकंथा कर लूं मैं, चुनड़ी भी आपके लिए थी, और ये चूड़ियाँ फोड़ूं मांग बिखेरूं, चूड़ियाँ फोड़ दूं आपके, वो तो मांग बिखेर दूं, मेरा और कोई आपके अलावा नहीं है। निस दिन मोई बीरे सतावे, 8 पौर 32 घड़ी। दरिया साहब की संतों की वाणी में बहुत बिरे से ही परमात्मा मिलते हैं। बिरे से की अग्नि में सारे अशुद्ध कर्म, पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए महान पुरुष कोई हो, चाहे दरिया साहब हो, चाहे मीरा, कबीर, जितने भी हुए हैं, वो आज वाणी के रूप में अमर है, उनके साहित्य के रूप में अमर है, वो सदा नित्य शाश्वत है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। उसकी अमरता यही संदेश देती है कि उन महान पुरुषों के वचनों को सुन करके हम उनका अनुकरण करें और जीवन को सार्थक बनाएं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़ो मत कोई। मीरा को कई बार मिलते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिछड़ना से नहीं हो रहा है, मिलना तो हर्ष हो रहा है। आप बिछड़ जाते हैं, छिप जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब तो प्रभु सदा ये साथ रहिए, आप कृपा करें मेरे ऊपर, मुझे अपना लीजिए। इस प्रकार से मीरा ने, तो ये साधना है, साधक के लिए यही साधना। ऐसे ही राम के लिए जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम की बहुत गाथा गाई है, प्रेरणा दी है बड़े पुरुषों की। कोई कहता हम तो उन राम को नहीं मानते हैं, तो भी कोई बात नहीं, राम शब्द को तो मानते हो, हाँ तो ही ठीक है। राम शब्द को मानते हो सच्चाई के रूप में, सत्य मानते हो तो नाम जप नहीं छूटेगा, चलता रहेगा रात दिन। रात दिवस मोई बिरे सतावे, ये कहा। और दरिया साहब ने कहा है, दरिया हरी किरे पाखरी, बीरा रे दिया पठान, या बीरे मेरे सादे को सोता लिहा जगा, भीरे व्यापी दे में किया निरंतर बात, ताला रे बेली जीवन फिसके सांसों सांस, ताला बेली जीवन। ताला बेली लगी, दरिया साहब कहते हैं। हाल तेरे दास का निस दिन दुख में जा, पिबसेती पर तो नहीं, पिबसेती पर तो नहीं, भिरे सतावे मां, दरिया ब्रे साध का, तन पीला मन सूख, रैन न आवे नींदड़ी, दिवसन लागे भूख, नीर निस दिन लागे भूख।
बिरहन पिव के कारण ढूंढन बने खंड जाए, निश बीती पिवे ना मिला, निश बीती पिवे ना मिला, ये तो दर्द रया लिपटा। बोलो राम। दरिया साहब का छोटा साग भी एक अंग है, बहुत रोए हैं परमात्मा के लिए। तो भाई रो करके यदि मिल जावे, कितनी बार सिर दिए हम लोगों ने, मनुष्य जन्म पहले ही बार ही मिला, ऐसी बात थोड़ी है, कई बार हजारों लाखों बार मिल चुका है। उस समय हम चेत नहीं किए, सावधान नहीं हुए, सावधान होकर के भजन में लग जाते तो आज ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। इस वास्ते सज्जनों, जीवन को सार्थक करने के लिए यदि कोई उपाय है वो तो वो भजन साधना है, सत्संग और राम राम ये है। इसलिए सत्संग और राम राम करते रहो, गुरु के प्रति निष्ठा आस्था, परमात्मा के बराबर और उनसे भी बेटर महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया साहब से किसी ने पूछा कि महाराज ये किसका दोष है, इतना राम राम रटते हैं करते हैं, भगवान प्रकट नहीं होते हैं, कभी भगवान को देखते नहीं, कभी संदेश नहीं मिला, कभी संकेत नहीं हुआ, क्या करें? दोष किसका है? ये है साधक का है या ईश्वर का है? दरिया साध कहते हैं, दरिया दूषण साध का नहीं राम का दो, साधु चाले पेड़ दसे, हरि आवे सको, साधु चाले पेड़ दसे, हरि आवे सको। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं, दोष गलती कमी किसकी है? साधक की है, भगवान की ओर से नहीं है। वो तो तत्पर है, तैयार है गोद में लेने के लिए, घड़ी लगाने के लिए, वो तो नित्य शाश्वत है प्रभु। प्रेम से प्रकट होई में जाना, साधक के मन में इतना प्रेम नहीं है, इसलिए वो आते नहीं। जिसना जितना हेत कुटुम हिते, जो करते हरि है, जितना हेत कुटुम हिते, जो करते हरि हरि मिलते कब हूँ रे मन अब ही ते। जितना किया कुटुंब हित, जो करते हरि है, हरि मिलते कब हूँ रे मन अब ही चेत। जितना परिवार के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए, दुनियादारी के लिए, संसार के लिए, संसारिकता के लिए जो हेत
और नजदीकी है, इतनी नजदीकी है तो परमात्मा से होती तो कभी भगवान मिलके रहते अपने से, ये कहा गया। दरिया दूषण दास को नहीं राम को दो, साधु चाले पेंड 10 हरि आवे 100 कोस। साधु 10 कदम बढ़ता है परमात्मा की तरफ तो भगवान 100 कोस आ जाते हैं। 100 कोस का 300 किलोमीटर भगवान की तरफ व्यक्ति मानव बढ़ता है 10 कदम तो भगवान पधारते हैं 300 किलोमीटर की रफ्तार से, तत्क्षण ही वो तो प्रकट हो जाते हैं हरि आवेश हो समझाने के लिए। बाकी भगवान तो सर्वत्र व्यापक, जब भी प्रेम होगा तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। महापुरुषों के जीवनियों में यही आया है, परमात्मा विशेष कहीं नहीं है, सर्वत्र विशेष है। न मंदिर में न मस्जिद में न खेत खलियान में, प्रेम के भूखे दौड़े आते हैं, गली गली गलियों में प्रेम दौड़े आते हैं, गली गली में प्रकट हो जाते हैं, गलियों में प्रकट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। इसलिए सत्संग करो, राम राम करते रहो, सत्संग करो अच्छे महान पुरुषों का। संगत करिए रे निर्मल सादरी, मारी हेली आवागमन मिट जाए। निर्मल संत साधकी तो आवागमन मिट जाता है। और परमात्मा से मिलने के लिए दूसरा क्या उपाय? दुखी खिन छिन भिन्न होकर के लोग सत्संग में आके जुड़ते हैं तो शांति की अनुभूति करने लगते हैं। हाँ, ये यहाँ ठीक है, यह मामला सही है। नास्तिक की हम नहीं कह सकते, आस्तिक जगत में यही बात है। और परमात्मा सत्संग में ही रहते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में मैं नहीं रहता, परमात्मा कह रहे हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे गीत गाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है, वहां मैं प्रकट हूं। और ये श्रीमद् भागवत में वरदान दिया है। सनकादिक महात्माओं ने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई और ये गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को कथा सुनाई। उनका मुक्त होना हुआ, जीवों का भला होना हुआ, सब ठीक हो गए। तो उसके बाद भगवान कीर्तन करती हुई मंडली में से प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगा तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने कहा कि मैं कहाँ रहूँ कि जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग कराते हैं, करते हैं, उनके हृदय में आप रहो। तो जहाँ सत्संग होती है भगवान अपने हृदय में है। मैंने भागवत की थी नागौर में, सन 75 चित्र होगा शायद, आश्रय से कह रहा हूँ, अनुमान से। तो एक भगत खत्री जात का बनिया था, लक्ष्मी नारायण उनका नाम था। उनके घर में 3 प्रेत थे। मेरे से बोले महाराज मेरे घर कथा कर दो। वो शिष्य ही था वैसे। मैंने कहा भाई क्या बात, कभी कथा तो
सुनते तो हो लेकिन करा ही नहीं। कोई विशेष बात है कि विशेष है कि तीनों को मुक्त करना है। मैंने कहा मैं कथा तो कर दूंगा, मुक्त होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी मेरी नहीं है। कल तू कहेगा इतना रुपया खर्च कर दिया और कुछ हुआ ही नहीं, तो ये मैं गारंटी नहीं लेता। मेरा काम है सत्संग करना, बोलना। गारंटी तांत्रिक लोग लेते हैं तो भी कुछ होता नहीं। वो लेते हैं, रुपया भी लेते हैं, लाख लाख 2 लाख। एक भाई आया था जोधपुर जिला का, फौज में कोई अफसर है वो। उनके औरत को बड़ा दर्द था प्रेतों का। तो उसने कहा महाराज क्या करूं मैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं तो जा रहा था एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने 1 लाख रुपया मांगा मेरे से। 1 लाख रुपया देवे तो मैंने कहा 1 लाख रुपया दे करके क्या करेगा तू? तो 1 रुपया ही दे दे तो काम चलेगा, और नहीं देगा तो चलेगा। ये पाठ कर ले। मैंने पाठ अनुष्ठान बताया और उसने किया और ठीक हो गया मामला। 1 लाख रुपया ठगते हैं लोगों को, बेचारों को, गरीबों को, ताए तपाए दुखी होके संतों की शरण में आते हैं। वो कई डॉक्टरों के पास जा करके घूमे लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कोई चारा नहीं लेता, रुपया भी खत्म हो जाता है, नहीं बीमारी ठीक होती है, फिर संत के पास जाए, ठीक होता। तो मैंने की भागवत तो बहुत रोए वो। कहने का मेरा मतलब ये है, मैंने कहा रोते क्यों कि अब झलक हुई भगवान की। भागवत में आप बैठे थे, भागवत कर रहे थे, और वो आपके वो साइड में बैठे थे पाटे पर कृष्ण, पीताम्बर ओढ़ा हुआ था और पीताम्बर के ऊपर नाम लिखा हुआ था नारद मुनि। एक झलक पड़ी, खूब रोया पे। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, उसके दुख दर्द सब खत्म हो गए, दुख से वो फ्री हो गया। मैंने ऐसे वो लंबी चौड़ी बात है, मैंने कहा क्यों कि नहीं वो फिर वो हमको मिले। मैं कह रहा हमको क्या, मेरे कोई को नहीं दिखा, तुमको दिख तो गया, तुम बड़े भागी आदमी, कथा करने वाला कोई नहीं दिखा और तेरे को दिख गया। तो परमात्मा जो है सर्वत्र व्यापक है, और वो आते हैं पूर्ण मन। अपनी गलती है वो नहीं आते हैं तो दुखी होकर के आदमी आता है। ना हम स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रस मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति रस। कितनी बढ़िया बात की। वैकुंठ में भी सुख नहीं है, कैलाश लोक शंकर भगवान का उसमें भी सुख नहीं है। जो सुख सत्संग में मिलता है, इसलिए सत्संग करने की आवश्यकता पर जोर लगाया। अब माइक ठीक हुआ है, अभी बोलना ना भजन सही है। हाँ तो सुन लीजिए, बराबर को नहीं है दिव्या, सुन बराबर सुन रही हो ना? ठीक। अरे राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है शाम तेरे मिलने का। तू ही मेरे माता पिता, तू ही मेरे बंधु सखा, पिता तू ही मेरे बंधु सखा, जग वाले क्या जाने, ओ जग वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है शाम तेरे मिलने का। सत्य संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है शाम तेरे मिलने का। संग ही बहाना है राम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। पहले मेरा नाम बोलेगा, उसके बाद आप बोलें। साथ बोलते हो ना तो स्वर में गड़बड़ी होती है। पहले मैं बोलूँगा, आपको सबको भजन बहुत प्यारा है और याद भी है, तो मेरे बोलने के बाद आप बोले। हाँ, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। बोलिए। तुझे चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, शाम का ठिकाना है शाम तेरे मिलने का। सत्संग ही बहाना है राम तेरे मिलने का। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है।
मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। हाँ मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में हो, वृंदावन की गलियों में तेरी शाम का ठिकाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने। गालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। गालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। राधा जी के हृदय में ओ राधा जी के हृदय में तेरी शाम का ठिकाना है। शाम तेरे प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। शाम तेरे मिलने का कर में ढूंढा तुझे धाम रायण पाया है। उस कर में ढूंढा तुझे धाम रायण पाया है। ढाका सागर लेरों में ओ लाखा सागर लेरों में मेरे घरों का ठिकाना है। लाखा सागर लेरों में मेरे दरिया का ठिकाना है। शाम तेरे मिलने का घरों तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने हो, क्या जाने क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
बोलो राम। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु तेरे मिलने का। गुरु ही तो सत्संग करवा रहे हैं, गुरु भी मिल जाएंगे वहाँ, भगवान भी मिल जाएंगे। सत्संग परमात्मा की लीलाएं, उनकी कथाएं वो भी मिल जाएगी। तो इसमें लाभ ही लाभ है, दुख है ही नहीं। इनको छोड़ रहे हैं यही दुख है। हमारा असली जीवन आध्यात्मिक है और हम स्वयं आत्मस्वरूप है, हम शरीर थोड़े हैं। ऐसे शरीरों को तो शरीर तो एक जीव का कवर है, जैसे किसी मशीन का कोई कवर होता है, गाड़ी का कवर होता है। ये कवर है, कितने कितने शरीरों को छोड़ के हम यहाँ आए मनुष्य शरीर में, और फिर ये छूट जाएगा, आगे पता नहीं कहाँ जन्म होगा। जैसी वासना होगी, यम यम वापी समरणम भावम तिष्ठन्ते कलेवरम तम तमे बेति कौन्ते सदा तद भाव भाविते। गीता कहती, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मरते समय जो याद रहेगा, याद आएगा, जो भी तस्वीर है, जो भी दृश्य है, परिस्थिति है, वो सामने आएगी, वैसे ही उनकी गति होगी। तो भगवान सामने हमारे अंत समय में आवे, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय यही है, अभ्यास तो कौनते है, अभ्यास करो, खूब नाम जप करो, उनको आना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, फिर वो ही आएंगे। लेकिन कम से कम उनका आह्वान तो करना चाहिए ना। आमंत्रण के बिना तो ये कोई ऐसे सड़क पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं आता। आमंत्रित तो करो उनको, कम से कम आमंत्रित करने का मतलब साधना, नाम राम करो, सत्संग सुनो, आना ही पड़ेगा। हम जाएंगे कहाँ, हम उनके हैं ना, हम कोई शरीर के थोड़े ही हैं, शरीरों के थोड़े ही हैं। दरिया साहब ने साफ कहा है, जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा सुन में, अनहद में विश्राम। हमारी जाति ब्रह्म की जाति एक, माता पिता है राम, माता पिता राम जी महाराज है, और अनहद में विश्राम, जिसकी कोई हद नहीं। असीम परमात्मा की ऐसी भूमि है, भूमिका है, ऐसा वहाँ पर रेवास है, ऐसा वहाँ पर नगर और किले बने हुए हैं, ऐसा आनंद है। न शरीर के कपड़ों को धोना पड़ता, न मेल लगता है, न कोई दुख है, न कोई डिस्टर्ब है। बस आनंद, चिदानंद, सत्यानंद, परमानंद, स्वानंद, चिदानंद, आनंद आनंद, बस आनंद ही आनंद। अब हो गया समय, तो यही प्रेरणा लीजिए कि हम राम राम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं। आज कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया है, हम 2 दिन बच्चे कम रहे हैं, ज़्यादा दिन हो गए हैं। 3, 2, 5। बड़े प्रेम और आनंद के साथ कीर्तन करें। राम राम बोलो रे, थारा की जोड़ा करम कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, थारा की जोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम बोलो, सभी बोले राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। हार तो फलक में लगावे मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, आने पार तो पलक में लगावे मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, राम बोलो
जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। थारो जीवन सफल होई जावे मारा भाईड़ा जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम 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 हो राम 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 सारो जन्म मरण मिट जावे मारा भाईड़ा जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। सारो जन्म मरण मिटे जावे मारा भाईड़ा जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। राम राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम जी महाराज की जय श्री दरियाव महाराज महाराज की जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो श्री आनंद राम जी महाराज की जय हो सनातन धर्म की जय हो ओम सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 राम राम। अब कर लो आरती भाई। हाँ शोधने दो बिल्कुल। 12 तारीख को सुबह 9:30 से 10:30 बाप जी का प्रवचन रहेगा यहाँ पे। 12 तारीख सोमवार। उसके बाद यहाँ भोग रहेगा, भोग की आरती रहेगी और फिर महाप्रसाद रहेगा यानी भोजन। आप सभी यहाँ उपस्थित उस दिन भोजन के लिए आमंत्रित है। सिर्फ वहाँ पे यहाँ से डब्बा नहीं जाएगा। भोजन को आप सहपरिवार आ सकते हो, लेकिन यहाँ से डब्बा नहीं जाएगा किसी की यहाँ। ठीक। आरती निशा भाभी अच्छा आरती मधुबी आप वहीं करना है आरती। हाँ वहीं कर लो। हाँ वहीं करना। आ जाओ इधर से आ जाइए जेंट्स, लाइन से आ जाओ थोड़ा। और थोड़ा आरती फटाफट करना, मतलब चालू करो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय, राम जी भगवान की जय। राम सुमर भव सागर तीरिये, तन मन पचारण चित दीजे, तन मन पचारण चित दीजे, सतगुरु सद हृदय कर लीजे, सतगुरु सद हृदय
सागर तरिए दीपक ज्ञान पाठ कर बाती दीपक ज्ञान पाठ कर बाती धूप ज्ञान के वो दिन रात धूप ज्ञान के वो दिन राती ऐसी आरती निश दिन करिए राम सुमेर भव सागर तेरिए अनहद झालर शब्द अखंडा अनहद झालर बजा भाई ढोल बजा ठंडा निश दिन सेव करे मन ठंडा सेव करे मन ठंडा ऐसी आरती निश दिन करिए राम राम सुमेर भव सागर तेरिए आनंद आरती आत्म देवा आनंद आरती आत्म देवा जनरिया व करे जहाँ सेवा जनदरिया व करे जहाँ सेवा ऐसी आरती निश दिन करिए राम सुमेर भव सागर तरिए बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाऊ जी महाराज की जय श्री पुरनदास जी महाराज की जय सद्गुरु आनंद राम जी महाराज की जय श्री बलराम दास जी महाराज की जय सद्गुरु आचार्य श्री रेन महाराज की जय प्रकाश जी महाराज राज की जय संत कोटि संत महापुरुषा की जय जय राम धाम रेण की जय आज के आनंद अंध की जय चार संप्रदाय 52 द्वारा ज्ञानी ध्यानी नेमी प्रेमी गुभत प्रगट सभी संताने राम जी राम राम महाराज आज की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो बोलो दरियाव जी महाराज की जय। आनंद राम जी महाराज की जय। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय। राम 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 प्रसाद